Friends, here is Nityanand Sharma from Shri Ajit Singh Saraswati Vidya Mandir Inter College, Ambeta. Today it is 10th class, subject English और जो मेरा टॉपिक है एक्टिव टू पैसिव। आज हम एक्टिव से पैसिव किस प्रकार से चेंज करते हैं वो बनाना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस? आई शैल राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ एक्टिव वॉइस। इन एक्टिव subject of the verb does an act अर्थात ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है इन एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जो वर्ब का सब्जेक्ट होता है वो कार्य करता है। कार्य करने वाला सब्जेक्ट, देखिएगा कैसे जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। माई ब्रदर्स प्ले क्रिकेट। दिस इज आवर एग्जाम्पल। माई ब्रदर्स प्ले cricket. Here in this sentence, my brothers is subject and play is verb. Cricket is in object form. It is object. ऑब्जेक्ट निकालने का जो तरीका है वो मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। जो हमारी वर्ब होती है, वर्ब में इफ वी ऐड व्हाट और whom, ये दो शब्द हैं, व्हाट और whom लगाने से जो आंसर हमें प्राप्त होगा, द आंसर विच वी गेट, व्हाट whom, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकल करके आएगा और whom लगाने से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकलेगा। तो हियर इज जो वर्ब है हमारी यहां पर, हियर प्ले है। व्हाट प्ले, क्या खेलते हैं? इट इज क्रिकेट। दिस सेंटेंस इज इन एक्टिव फॉर्म। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट। पैसिव वॉइस में, in passive subject of the verb does not do any act. In passive voice में सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब डज नॉट डू एनी एक्ट। क्लियर हुआ? पैसिव वॉइस में जो हमारा सब्जेक्ट है वर्ब का, वो कोई कार्य नहीं करता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए। इसी जो हमारा एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल था उसी को हम पैसिव में चेंज कर लेते हैं। क्रिकेट इज प्लेड by my brothers. क्रिकेट इज प्लेड बाय माई ब्रदर्स। मेरे भाइयों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। यहां जो वर्ब हमारी है वो प्लेड है। प्लेड इज आवर वर्ब एंड इट्स सब्जेक्ट इज क्रिकेट, बट क्रिकेट इज नॉट डूइंग एनी एक्ट। क्रिकेट कोई कार्य नहीं कर रहा है। सो दिस सेंटेंस इज इन पैसिव फॉर्म। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर्स। वी नो we change
द सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में आपने पढ़े होंगे, असर्टिव सेंटेंसेस आपको अपने पढ़े होंगे, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी भी पढ़े हैं, इम्पेरेटिव पढ़े हैं। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करने वाले हैं। एक्टिव से पैसिव जो फॉर्म हमें निर्मित करना है उसके लिए हमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का हमें स्टडी करना है। सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, कैसे हम चेंज करेंगे। अफर्मेटिव को देखते हैं। अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर है एक्टिव फॉर्म में, एज यू नो, एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होती है एक्टिव फॉर्म में क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर इट मेन वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, एंड after it object, then the rest sentence. When we change this sentence into passive form, passive form में हमें क्या करना है? We have to change like this, अर्थात हमने जो किया ऑब्जेक्ट को हमने चेंज कर दिया इनटू सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट को स्थान पर ले गए किसके? ऑब्जेक्ट के। विपरीत चेंज कर दिया हमने। ऑब्जेक्ट आपका इधर आ जाएगा, एंड देन वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब। ओनली वी हैव टू रिप्लेस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक्टिव पैसिव बहुत बड़ा हवा बना करके रखते हैं, बट इट इज नॉट ए हवा। केवल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। आगे की थोड़ी सी प्रक्रिया जो हमें करनी है, और कुछ इसमें ज़्यादा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ थोड़ा समझेंगे। ऑब्जेक्ट को हम इधर ले आए और सब्जेक्ट को हमने यहाँ यूज कर लिया एट लास्ट। आफ्टर देन आप यहाँ पर से सेंटेंस को लिख सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब सेम अपने स्थान पर यूज होगी, बट हम जो यूज करेंगे अब हेल्पिंग वर्ब PVHV, यानी कि पैसिव वॉइस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, और उसके पश्चात हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करने वाले हैं। इन पैसिव वॉइस हमें यह देखना है हमेशा कि पैसिव वॉइस में हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, प्लस से सेंटेंस यूज करेंगे, एंड देन वी यूज बाय प्लस सब्जेक्ट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल वैसे तो हम ऊपर ले ही चुके हैं, यही माई ब्रदर्स प्लेज क्रिकेट, और पैसिव वॉइस में इसका हो जाएगा क्रिकेट इज प्लेड बाय माई ब्रदर। नेगेटिव सेंटेंसेज में कि एक्टिव फॉर्म देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार से सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इट विल बी आवर एक्टिव फॉर्म इन नेगेटिव सेंटेंसेस। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्लस PVHV प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय और सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया नेगेटिव फॉर्म में। इंटरोगेटिव फॉर्म में वी यूज फर्स्ट टाइप जो हमारे इंटरोगेटिव होते हैं। वी नो दैट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं हमारे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं सच सेंटेंसेस विच स्टार्ट्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, एंड सेकेंड टाइप इज स्टार्ट्स फ्रॉम ए WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड, एज यू नो। फर्स्ट टाइप सेंटेंसेस हम यूज करेंगे
हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी, एक्टिव वॉइस, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव में हमारी जो स्ट्रक्चर हो जाएगी, यहाँ पर PV HV आ जाएगा हमारा, प्लस सब्जेक्ट के स्थान पर हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और प्लस बाई और सब्जेक्ट। दिस विल बी द स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर sentences in affirmative, negative and interrogative first type and second type sentences. That's all. Thank you very much.